नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा। आर्यावर्त इंडोनेशियन.com का यूट्यूब चैनल अखबार वाला 001। जहां मैं खड़ा हूं यहां से नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी का मुख्यालय यहां से बहुत अधिक तो 5 मिनट के रास्ते पे है। कॉनॉट प्लेस एरिया में जितने भी सबवे हैं उन सबवे में यहाँ चोरों का बहुत ज्यादा प्रकोप है। यहाँ जितने भी एलिवेटर हैं उस एलिवेटर को रात के अंधेरे में जो चोर इधर के हैं वो उसे खोल लेते हैं। उसमें जितने लोहा लक्कड़ हैं उसे खोल के बेच देते हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये एलिवेटर पिछले कई महीनों से बंद है। आप अगर देखेंगे आगे की तस्वीर में देखेंगे कि इस एलिवेटर का जहां हम नीचे उतरते हैं वहां से जो प्लेटफॉर्म है उसको खोल लिया है। हम जहां खड़े हैं यहां से 25 कदम आगे जो स्टेट्समैन बिल्डिंग का एलिवेटर है वहां पे जहां हम एलिवेटर की तरफ बढ़ते हैं उस सारे प्लेटफॉर्म को खोल लिया। ये पूरा इलाका में मैं यह नहीं कहूंगा कि एनडीएमसी के अधिकारी पदाधिकारी या जो कर्मी इसके सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ रखे हैं, पदस्थापित है, उनकी देखरेख में यह हो रही है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि अगर चोरियां होती है तो जिस गिरोह जो बड़ा गिरोह यहाँ काम करता है उस गिरोह में कौन लोग हैं इसकी तहकीकात होती है अथवा नहीं। आज से 126 साल पहले पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन बना। फिर 1904 में आगरा दिल्ली और फिर आगरा अवध, ये तमाम जो पुरानी दिल्ली से ट्रेन थी वो सारी ट्रेन बनती गई और आगे जो यात्रा है ट्रेन की सुविधा बढ़ती गई। पुरानी दिल्ली स्टेशन के बाद में उसी समय जब 1911 में प्रोक्लेमेशन हुआ और फिर नई दिल्ली को, कलकत्ता के बाद नई दिल्ली को राष्ट्र की राजधानी, भारत की राजधानी माना गया। उस समय यह सोचा गया कि नई दिल्ली स्टेशन होगा और नई दिल्ली स्टेशन का जो प्रस्ताव रखा गया यह कनॉट प्लेस में ही था। कनॉट प्लेस की चर्चा उस जमाने में नहीं हुई थी। कनॉट प्लेस बनेगा या उस जमाने में यह सोचा भी नहीं गया था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बारे में कनॉट प्लेस का यह एरिया तय हो गया। लेकिन जो तत्कालीन अभियंतागण थे रेलवे के या तत्कालीन जो ब्रिटिश हुकूमत के अधिकारी थे उनका कहना था कि यह मुख्य शहर के बीचों बीच में होगा, इसलिए यहाँ पे हर एक दृष्टिकोण से, आने जाने के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से या यहाँ जो प्रशासनिक भवन आने वाले दिनों में बनेंगे उसके दृष्टिकोण से यहाँ पे रेलवे स्टेशन नहीं होना चाहिए। परिणाम यह हुआ कि यहाँ से 2 किलोमीटर आगे अजमेरी गेट और पहाड़गंज के बीच में, क्योंकि कनॉट प्लेस से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी कुछ भी नहीं है, फिर पहाड़गंज और अजमेरी गेट के बीच में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्रस्ताव रखा गया और वहीं शुरुआत हुई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की। एनडीएमसी के अधिकारियों से बात नहीं की जा सकती है। बहुत बार कोशिश करने के बाद भी लोग यह नहीं बोलते हैं कि हम इस विषय पे बोलेंगे। अगर एनडीएमसी के अधिकारी या एनडीएमसी के चेयरमैन कनॉट प्लेस एरिया के सभी जो सबवेज है उसमें जाके स्वयं उसका निरीक्षण करें या उनके जो नीचे के अधिकारी हैं वो स्वयं निरीक्षण करें तो सारे सबवे की स्थिति उन्हें मालूम हो जाएगी।
कनॉट प्लेस के निर्माण के बाद यानी पिछले 9.5 दशक में इस क्षेत्र का कितना विस्तार हुआ है, यह जो लोग इधर से नित्य आते जाते हैं उन्हें मालूम है। यहाँ प्रत्येक दिन कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। आज से करीब करीब 45 वर्ष पहले यानी सन 1980 के दौरान में जब कॉमनवेल्थ गेम का शुरुआत दिल्ली में होस्ट हो रहा था, उस समय इस क्षेत्र का विकास थोड़ा अधिक हुआ। कॉमनवेल्थ गेम के समय में यह प्रस्ताव रखा गया कि कनॉट प्लेस का जो बाहरी क्षेत्र है, बाहरी घेरा यानी आउटर सर्किल, इस आउटर सर्किल को में लोगों को पार करने के लिए जो यहाँ सड़कें आउटर सर्किल से मिलती हैं, उन सड़कों से आने वाले यात्रियों के लिए या पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए कैसे वो सड़क को पार करके कनॉट प्लेस के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, उसके लिए सबवे का निर्माण सोचा गया। और यह था 80 का दशक। 2009 के बाद बहुत परिवर्तन हुए, अनेकानेक, यानी 80 और 2009 और फिर 2009 से 2018 के बीच यहाँ बहुत सारे सबवे बने, खास करके 6-7 सबवे जो कनॉट प्लेस को विभिन्न दिशाओं से आने वाली सड़कों या आने वाले लोगों को कनॉट प्लेस के क्षेत्र में जाने के लिए सुविधा प्रदान करते। मैं जहां खड़ा हूं, यह हमारे बाएं हाथ से सबसे पहला मिलता है बाड़ाखंबा रोड। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस क्षेत्र में आने जाने वाले लोग बाड़ाखंबा रोड किसके नाम पे बाड़ाखंबा रोड अंकित किया गया यह नहीं जानते हैं। या किसी से भी पूछने से लोग बोलेंगे कि यह गोपाल दास बिल्डिंग के नीचे में बाड़ाखंबा है, इसी बाड़ाखंबा के नाम पे इस सड़क का नाम बाड़ाखंबा हो गया। यहाँ से करीब करीब 4.5 किलोमीटर दूर जहाँ हुमायूं टॉम है, हुमायूं टॉम से 20 कदम दाहिने तरफ बाड़ाखंबा है, करीब करीब 400 साल पहले का। अगर यहाँ खड़े होके आंख मूंद के भी देखेंगे तो बाड़ाखंबा की एक सीध में आती। और मेरा मानना है या इतिहासकार या भारत जो दिल्ली सल्तनत का इतिहास है वह इस बात का गवाह है कि इस सड़क का निर्माण या नाम उसी बाड़ाखंबा के नाम पे। इस सड़क के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं बाएं हाथ, तो बाएं हाथ में जाने के बाद कस्तूरबा गांधी मार्ग, कस्तूरबा गांधी मार्ग और बाड़ाखंबा के बीच एक सबवे और है, हमारे यहाँ से करीब करीब 25 कदम आगे। जनपद पर भी सबवे है। जनपद के बाद संसद मार्ग यानी पार्लियामेंट स्ट्रीट, वहां सबवे नहीं है। उसके बाद आ जाता है बाबा खड़क सिंह मार्ग। बाबा खड़क सिंह मार्ग पे सबवे है।
शहीद भगत सिंह मार्ग के रास्ते हम आगे बढ़ते हैं गोल मार्केट की तरफ। उसके बाद इसी आउटर सर्किल में आगे बढ़ने पे है पसकुइया रोड। पसकुइया रोड में भी सबवे नहीं है। उसके बाद स्टेट एंट्री रोड, स्टेट एंट्री रोड में भी सबवे नहीं है। फिर आ जाता है, हम पहुंच जाते हैं मिंटो रोड, और मिंटो रोड जहां कॉर्नर प्लेस के आउटर सर्किल में मिंटो रोड मिलता है, वहां भी सबवे नहीं है। फिर आ जाता है बाराखंबा। तो मिंटो रोड और बाराखंबा के बीच में एक हमारे दाहिने तरफ यह सबवे, और फिर आगे सुपर बाजार के पास में सबवे। हम एक एक करके चलते हैं। पहले आते हैं यहाँ गोपाल दास बिल्डिंग के इस सबवे पे। इस सबवे में जो एलिवेटर है, इस एलिवेटर को नीचे से चोरों ने चोरी कर लिया। चोर खोल के सामान लेके चले गए। वहां लकड़ी के तख्त लगे हुए हैं। यहाँ दिल्ली पुलिस का ये बैरिकेड लगा हुआ है कि इस रास्ते का कोई अख्तियार नहीं करेगा। यहाँ बगल से सीढ़ियां हैं, इस सीढ़ियां से हम नीचे उतर के कॉर्नर प्लेस के एम ब्लॉक की तरफ या फिर आगे की तरफ जा सकते हैं। मैं नीचे उतरा था, मैं यहाँ लोगों से पूछा भी, तो लोगों का जवाब सिर्फ एक ही है कि इस पूरे इलाके में एक बहुत बड़ा गिरोह है। अब उस गिरोह को दिल्ली पुलिस नहीं जानती है, यह मैं मान नहीं सकता हूं। उस गिरोह को एनडीएमसी के लोग नहीं जानते हैं, यह भी नहीं मान सकता हूं। अगर जानते हैं तो फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इसकी सुरक्षा क्यों नहीं होती है? अगर यह ओपन, ये खुले में है, तो इसका बंदोबस्त इस तरह क्यों नहीं होता है कि इसका प्रयोग नहीं होने से इसकी सुरक्षा हो? अगर इस पूरे परिसर में, इलाके में जो गिरोह है, अगर इसे खोल के ले जाता है, सामान को बाजार में बेच देता है, तो इसके लिए दोषी कौन होगा? जब हम अंदर जाते हैं तो पूरे कॉर्नर प्लेस के क्षेत्र में जितने भी सबवे हैं, उस सबवे में यहाँ पे गंजेड़ी, नशेड़ी, भंगेड़ी जितने भी हैं, कॉन्ट्राबेंड्स खाने वाले, इस्तेमाल करने वाले, इन लोगों का एक जमघट होता है। यह सही है कि पिछले कुछ दिनों से उस जमघट को तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया है।
अब उस तरह नहीं है कि हम यहाँ पे सभी लोग अंदर में जो गंजेड़ी नशेड़ी भंगेड़ी ये सभी लोग इसमें पनाह लिए हों, अब नहीं दिखते हैं, लेकिन इलाका उन्हीं का है। इससे आगे हम बढ़ेंगे जब सुपर बाजार सबवे के पास। सुपर बाजार सबवे में जो बाएं तरफ आउटर सर्किल, कनॉट प्लेस का जो आउटर सर्किल का इलाका है, उसमें वहां से होटलें शुरू होती हैं, बहुत तरह के होटलें हैं, और फिर दाहिने तरफ शंकर मार्केट और सुपर बाजार का एरिया है। सुपर बाजार की तरफ से या कॉर्नर प्लेस के कॉर्नर प्लेस क्षेत्र से आर पार होने वाले लोग जो पैदल यात्री हैं, उसमें 99% लोग सड़क का इस्तेमाल करते हैं, सबवे का इस्तेमाल नहीं होता है। पर यह अलग बात है कि सबवे का रखरखाव वहां पे जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं उसकी झाड़ पोछ साफ सफाई सभी करते हैं, लेकिन अभी भी उस सबवे में एक तरह का स्टिंकिंग है, वहां दुर्गंध है, दुर्गंध का वो पेशाब का दुर्गंध है। तो स्वाभाविक है कि जब हम रात में सबवे का बंद होता है तो उस सबवे के अंदर लोग इन शंकाओं से निवृत्त होते हैं। वहां पे एनडीएमसी के 2-3 कर्मी, जब से ये चोरी का मामला शुरू हुआ, वहां 2-3 कर्मी हैं। हम जब सुपर बाजार से आगे बढ़ते हैं इस सबवे से, तो मिंटू रोड के बाद फिर आ जाता है स्टेट एंट्री रोड के बाद में चैम्प्सफोर्ड रोड के बाद पचकुइया रोड। इन तमाम जो 4 सड़कें इधर मिलती है आउटर सर्किल कॉर्नर प्लेस में, इस बीच में कहीं कोई सबवे नहीं है, लेकिन वो पूरा इलाका जितने भी गंजेड़ी नशेड़ी भंगेड़ी ये पूरा इलाका उन्हीं का है, क्योंकि नई दिल्ली या फिर पहाड़गंज के साथ यह रास्ता जुड़ा हुआ है। हम पहुंचते हैं फिर भगत सिंह यानी शिवाजी स्टेडियम के पास। शिवाजी स्टेडियम के पास भी नहीं है सबवे, और उसके बाद आ जाता है बाबा खड़क सिंह मार्ग।
विश्वास नहीं होता है तो बाबा खड़क सिंह मार्ग के कोने पे खड़े हो जाए, वहां जो सबवे है, सबवे होने के बाद भी वहां से जो सड़क पार करने वाले लोग हैं उसमें 99% लोग लाल बत्ती का इंतजार करते हैं ताकि वो ऊपर ऊपर जो पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले यात्रियों को पार करने के लिए उसका इस्तेमाल करें। यानी यहां भी स्थिति वही है। यहां तक कि बहुत सारे लोग एक तरफ का रास्ता, अगर बाबा खड़क सिंह मार्ग की तरफ से आने वाले जो ट्रैफिक है, अगर वो कुछ क्षण के लिए रुकते हैं या फिर ऑटर सर्किल, ये जो ट्रैफिक आगे जा रहा है, इस ट्रैफिक में आगे लाल बत्ती पे अगर रुकते हैं तो लोग दौड़ते हैं सड़क पे, सड़क पार करने के लिए। कई बार जो 4 पहिए वाहन है, 2 पहिए वाहन है, उनसे वो टकराते भी हैं या फिर वाहन वाले उनकी सुरक्षा के लिए खुद को रुक जाते हैं और लोगों को पार करने देते हैं। यहाँ पे भी सबवे का इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है। यही स्थिति फिर जनपद पे है। जनपद पे भी लोग नहीं के बराबर इस्तेमाल करते हैं और जनपद के बाद जब हम पहुंच जाते हैं कस्तूरबा गांधी मार्ग पे तो फिर यहाँ भी वही स्थिति है। लोग लाल बत्ती, क्योंकि यहाँ की जो लाल बत्ती है बाराखम्मा पे, इसका जो समय सीमा है वो अधिक है। यहाँ ट्रैफिक रुकने के बाद आगे की जो ट्रैफिक है, ये पूरी जो सड़क है वो सन्नाटा होता है और लोग इसी को पार करने में कोई भी व्यक्ति सबवे का इस्तेमाल नहीं। जनपद में क्राफ्ट म्यूजियम है, ये सरकारी क्राफ्ट म्यूजियम है। उसके आगे बाबा खड़क सिंह मार्ग पे जहां पे इंपोरियम का पूरा रास्ता है, यानी कॉफी होम के बाद का जो रास्ता से लेके मस्जिद और थोड़ा सा आगे तक, ये तमाम जो फुटपाथ हैं, इस पे भारत सरकार का मंत्रालय। इधर क्राफ्ट म्यूजियम में जो भारत सरकार का क्राफ्ट मंत्रालय है, उधर फिर ये मंत्रालय उस स्थान का इतना सही रूप में इस्तेमाल कर रही है, यह सोचने वाली बात है। लेकिन अगर एनडीएमसी उसी सोच के तहत काम करे तो दिल्ली में जितने कनॉट प्लेस क्षेत्र में जो 6 सबवे हैं, इसका इतना बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। इसका न केवल इसकी सौंदर्यता या न केवल लोगों को सबवे को इस्तेमाल करने के लिए प्रेरणा देगा, बल्कि एनडीएमसी को 2 पैसे का इजाफा भी होगा। अगर इजाफा नहीं भी हो तो यह बेहतर और सुरक्षित महसूस होगा।
जनपद क्राफ्ट म्यूजियम में जो बाहर का इलाका है, जो बिल्डिंग और सड़क के बीच, प्रवेश द्वार के बीच का जो इलाका है, उस इलाके में औसतन पूरे साल 15 दिन, 14 दिन, 10 दिन के लिए प्रदर्शनी लगता है। देश भर के जो छोटे छोटे लघु उद्योग के कर्मी हैं, जो अपने काश्तकारी या विभिन्न प्रकार के चीज बनाते हैं, उनको यहाँ पे स्थान मिलता है। यह एक तरह से जो शहरी कारीगर हैं उन्हें और देश जो शहर के क्रेता हैं उनके बीच में संपर्क जोड़ने या संपर्क साधने का एक माध्यम बनाता है। मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि हम जैसे लेडीज वीवर्स को ऐसे प्लेटफॉर्म देते हैं इसलिए। और हम लोग जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जो कपड़े बनाते हैं, उन कपड़ों को बेचने के लिए हर किसी के पास शोरूम नहीं होते हैं, हर किसी के पास दुकान नहीं होते हैं। ए मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, एनएचडीसी और डीसी हैंडलूम की ओर से हम लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म देने से हम लोग हमारा प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने ला पाए और उनको बेच पाए। और एक कहावत है ना कि फील करके कुछ चीज खरीदना एक अलग बात होती है। कस्टमर आके फील करके भी खरीदते हैं और हम लोगों को बोलते हैं, हम लोगों का जो भी खमतिया है उस वो भी बताते हैं। और जो न्यू जनरेशन है वो हम लोगों को बोल के जाते हैं, आंटी ऐसे कलर करो, आप ऐसे करो, आपका ये चीज अच्छा हो रहा है। तो हम लोगों का क्या होता है ना, कस्टमर जब हमारे काम को देखकर एक प्रोत्साहन देते हैं, आपको भी सीखने का मौका मिलता है। हाँ, सीखने का मौका मिलते हैं। और हम लोग जब आते हैं ना, बहुत हिम्मत करके आते हैं, चलो पॉजिटिविटी आते हैं। यही चीज अभी कॉफी हाउस के सामने जो बाहर का बरामदा है, यानी हनुमान मंदिर के दाहिने तरफ सामने उस दूसरे तरफ का जो फुटपाथ है, उस फुटपाथ का इस्तेमाल इस क्षेत्र के इस काम के लिए, प्रदर्शनी लगाने के लिए किया गया। कश्मीर के जो उद्यमी हैं या जो दुकानदार हैं, जो कारीगर हैं, वो वहां पे दुकान लगाए हुए हैं। प्रचार प्रसार के बाद दिल्ली सल्तनत में या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जो लोग हैं, जो क्रेता हैं, जो दर्शक हैं, वो यहाँ आके घूमते हैं, फिरते हैं और सामान को देखते हैं। इससे दोनों के बीच में एक जो तारतम्य है, दोनों के बीच में जो संबंध है, बहुत बेहतर होता है। ये काम एनडीएमसी कर सकता है। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम की एग्जीबिशंस लगती है, तो गिने चुने स्टॉल्स होते हैं जो गवर्नमेंट अलॉट करती है। इससे हमारा जो प्रोडक्ट है, हम जो बनाते हैं, हम जो हैंडीक्राफ्टेड आइटम्स होते हैं, हैंडलूम आइटम्स होते हैं, वो यहाँ पे हम सेल करने आते हैं। तो हमारा जो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। और हमारा जो ये चीज़ें हैं, ये हम मतलब जो हम बनाते हैं, हम क्राफ्ट्समैन यहाँ पे खुद आते हैं, तो क्राफ्ट्समैन के ज़रिए ही हम यहाँ पे
मतलब आते हैं, तो यहाँ पे हम अपना जो हमारे प्रोडक्ट है जो बनते हैं वो मतलब बनाते हैं खुद ही घर में, तो यहाँ पे बेचने के लिए आते हैं। तो रेस्पॉन्स लोगों का बहुत अच्छा मिलता है, यहाँ पे जो हमारे कस्टमर्स आते हैं वो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है हमें। तो ये चीज तो एनडीएमसी चाहे तो अपने सारे सबवे का इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ बहुत बेहतरीन प्रदर्शनी लग सकता है। जो दूर दराज गांव के भारत के जो 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, उन उद्यमी को इस सर्वे में बहुत बेहतर स्थान मिल सकता है। 15 दिन के लिए ही आप रोटेशन में चला सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि एनडीएमसी के जो आला अधिकारी हैं, जो चेयरमैन हैं, अगर उनकी सोच ही ऐसी, फिर मैं बोलूंगा कि घटिया सोच, जब वो अपने सामने वाले व्यक्ति जो जिस टेबल पे वो बैठते हैं कुर्सी पे, वो सामने जो कुर्सियां लगी हुई है वो खाली रहे, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उनके सामने जो मिलने वाले लोग आए वो खड़ा रहे, उससे उनको बड़प्पन लगता है।